मन उदास हो जाता है। किस बात को लेकर? ऐसे सोचते सोचते कभी कुछ ऐसे हमारे साथ कई घटनाएं हो गई थी परिवार में। जैसे मेरा भतीजा है, चला गया। मेरा बेटा जो है बोलता नहीं है। पहला, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी आया है ठीक राइट समय जाएगा। वो गर्भ का भी राइट समय हो सकता है, बाल्यावस्था का भी हो सकता है, यौवन अवस्था का भी हो सकता है। अब आपने कोई भी अपराध नहीं किया, मानते हैं, लेकिन क्या पूर्व में अपराध अपने द्वारा नहीं हुए? इसी जन्म में आप गर्भ में रहे, क्या आपको पता है कितना कष्ट था आपको? हमको कितना कष्ट था, विस्मरण करा दिया ना माया ने। ऐसे ही हमारे द्वारा कुछ पाप हुए हैं और कुछ शुभ कर्म हुए। शुभ कर्म हुए तो आपको एक पद मिला हमारे भारत की सेवा का, और अशुभ कर्म हुए तो वो संग मिला। अब आप जीवन भर उससे पीड़ित रहे, अंदर आपको कष्ट देता रहेगा। वो आपका कर्म है। उस जीव के रूप में आकर वो आपको प्रियता के कारण आपको जब आप देखेंगे तो आपका मन उदास करेगा। परिवार का संयोग ऐसा बनाया जाएगा, आप कष्ट से रहेंगे। भगवान नाम जब करते हुए हमको इतना ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हर जीव के रूप में भगवान आकर हमारे कर्म का केवल भोग करा रहे हैं। यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं। उस जीव को आप जानते कौन है? मतलब पुत्र के रूप में, भतीजे के रूप में जो जीव था, आप जानते कौन है? पूर्व में कौन था? अब कहाँ गया है? आप केवल अपने स्वार्थ संबंध को जानते, मेरे भाई का पुत्र था वो, और ये मेरा पुत्र है, बस इतना। किस कर्म से, कौन से संयोग से है, अपने लोग नहीं जान पा रहे। हमें लगता है नाम जप कीजिए और प्रसन्न रहना सीखे, हर स्थिति में प्रसन्न। हमारे ही किसी कर्म का वो फल है, किसी और का नहीं।